अब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी हैं, गायब हैं। चुपचाप खड़ा रहो, कविता लिख के लाए यहाँ पे। आतिशी गायब हैं। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय हैं। पर मुझे तो जवाब आपसे चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, वो मुझे जवाब दीजिए। मैं यही तो मुद्दा बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। जब हम प्रदर्शन करते हैं और आपसे कहते हैं कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 1978 का है, नया ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं लाते? जब इलेक्शन में जाते हो तो कहते हो पीछे बीते 5 साल बढ़िया थे केजरीवाल, अब आएंगे दोबारा केजरीवाल। अगर आपसे ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनता, आपसे सीवरेज नहीं बनाई जाती, आप किस बात के पानी का प्रॉमिस करते हो? आपसे पानी नल में मांगा था, बच्चों के बेसमेंट में नहीं। आपसे पानी मांगा था। अब मुझे बताइए, बारिश का मौसम आएगा तो दिल्ली जल भराव से त्रस्त है, जब गर्मी आएगी तो दिल्ली के नल में पानी नहीं आएगा, ठंड आ जाएगी तो दिल्ली प्रदूषण से परेशान है। तो भैया किस बात का लंदन मॉडल है? आप किस बात के मुख्यमंत्री हो? मैं आपसे लूंगा, मैं लूंगा। आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। सवाल यह है कि अगर सिर्फ सॉल्यूशन यह है कि आम आदमी बीजेपी को कहे, बीजेपी आम आदमी को कहे, कांग्रेस दोनों को कहे, तो यह फिर सॉल्यूशन नहीं है, फिर यह सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। और एक बात मैं आपको और कह रहा हूं, ये इस प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी सिर्फ इसलिए है, प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी इसलिए है, विश्वसनीयता उसको कहते हैं हिंदी में, कि यहां पे कोई आदमी ले के नहीं आता और ना कोई किसी को इशारा करता है। चुपचाप खड़ा रहना। और अगर नहीं लोहिया, दिस इज द लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग यू। जी अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। देखिए सलूशन तो बहुत सारे होने बाकी हैं। देश की राजधानी की बात हो रही है, विश्वगुरु बनने की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, लेकिन सब पल्ला झाड़ रहे हैं, एक दूसरे पे ठीकरा मन रहे हैं। ये जिम्मेदारी है। तो आप बताइए ना सलूशन। सलूशन है ना? क्या आप बुलाइए सर्वदलीय बैठक लीजिए ना। आप कोई आप सुनिए, आप सुनिए, एक मिनट चुपचाप रहिएगा। मैं आपने सवाल अच्छा पूछा, मैं आऊंगा, बताऊंगा। देखिए जिस प्रकार से परमिशनें दी जाती हैं, 3-4 परमिशनें होती हैं, एमसीडी देती है, सेंटर से आप जो है, सेंटर से कोई परमिशन नहीं। अरे आप सुन लीजिए, शहरी आप बताओ, आज सेंटर से कौन सी परमिशन बताओ? चलो एमसीडी किसके अंडर में आता है? अरे दिल्ली सरकार सेंटर में आता है, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। आप गलत बोल रहे हैं। एमसीडी कमिश्नर कौन नियुक्त करता है? बीच में रुको। बैठिए पहले, बैठिए भाई, बैठिए सारे लोग बैठिए, पहले सारे लोग बैठिए, बैठिए। लोहिया लड़ाई नहीं, बैठिए पहले, बैठिए, आराम से बैठिए। आपने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, बड़ी अच्छी बात कही, बुलाइए बैठक। पार्लियामेंट में आपको नहीं जाना, नीति आयोग में आपको नहीं जाना, बैठक कौन से बुलाइए? हमारे नेता पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, हमारा नेता पूरे देश में चल रहा है। आज वहां पे बोला एक स्टूडेंट ने, राहुल गांधी जी आएंगे सोल्यूशन लेकर के आएंगे। मैंने नहीं बोला, वहां पे छात्र ने बोला कि राहुल गांधी जी को आना। वही जानना चाहता कौन सा सोल्यूशन है? सोल्यूशन आएगा जब पूरी गारंटी होगी कि किस प्रकार से यह सुविधा दी जाएंगी। सुविधाओं की गारंटी नहीं, सुविधाएं तो हम देने को तैयार हैं, गारंटी हम ये जानना चाहते हैं विक्रम लोहिया कि राहुल जी जब आएंगे तो क्या गारंटी लेके आएंगे, यही जानना चाहते हैं। आएंगे, विकास की बात होगी, काम की बात होगी, ना कि विश्वगुरु बनने की झूठी बात होगी। अरे रुको यार, बीच में देखिए, जिस प्रकार से विकास की बात होगी, ना कि खाली कागजों की बात होगी। सिर्फ विकास की। रुको, गए कहां चले गए? कवि जी चले गए, बोले जब राहुल जी आएंगे। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास कोई सलूशन, आपके पास कोई एडवाइस, आपके पास कोई पॉइंट है जो बताइए मुझे। जी आइए। भैया जी, इनके कांग्रेस के घोषणा पत्र मुख्य बात क्या थी कि जाति जनगणना, खटाखट रुपए। अरे विकास की बात आपने, डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं की। कैसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, इस पर कोई चर्चा ही नहीं थी। बात यह थी कि जाति की जनगणना कराएंगे। अगर आप जाति की बात करेंगे तो विकास की बात भूल जाएंगे। अफसरता की बात ध्यान रखेगा कि मैं जाति का हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। एक बात, छोटी बात, 100 स्मार्ट सिटी बनाने के बाद तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी, तो दिल्ली तो देश की पहली सिटी है। क्यों नहीं बनी 100 स्मार्ट सिटी में दिल्ली स्मार्ट सिटी? जी ठीक।
भाई अच्छा पॉइंट है भाई। मेरे राजेंद्र नगर की बात कर रहे थे, कह रहे थे लोकल बॉडी का इशू है, खुद ही मान रहे हैं। लोकल बॉडी की मेयर आम आदमी पार्टी की है, यहाँ के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन तुकबंदी क्या है कि इनके साथ इंडिया अलायंस में भी हैं। तो गठबंधन वाले को गाली कैसे दें? उनको कुछ कह नहीं सकते। तो हर चीज के लिए मोदी जिम्मेदार है। अब नालों की डीसिल्टिंग भी मोदी करवाए, एमसीडी भी मोदी चलाए, दिल्ली सरकार भी मोदी चलाए, फिर भैया अरविंद केजरीवाल चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? फिर आप विधायक क्यों बनना चाहते हो? फिर किस बात की वाहवाही, किस बात का बजट? आप एक बात बताओ, भाई साहब कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुलाओ विधानसभा, क्यों नहीं बुलाते विधानसभा? विधानसभा का सत्र कैसे लगेगा? केजरीवाल तो जेल में बैठे हैं, उसके लिए तिहाड़ जाना पड़ेगा, वो अपना इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो अपने राजनीति के लिए इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, आप मान लीजिए उसे दिल्ली की चिंता ही नहीं है। देखिए, मैं भाजपा की तरह लाशों की राजनीति नहीं करूंगा। हमने अभी 3 अपने भाई बहन खोए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं युवा हूं, युवाओं की बात करूंगा। युवा हमेशा पीड़ित रहा है, चाहे पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे जान चली जाती है, नौकरी नहीं मिलती। मैं पूछना चाहता हूं युवाओं की तरफ से, उन अधिकारियों पे जो लगातार कहते रहे बच्चे शिकायत करते रहे, उन अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेयर लगातार कहते रही, सौरभ भारद्वाज जी लगातार कहते रहे कि भाई उन अधिकारियों पे एक्शन लो, तो एसडी साहब उन अधिकारियों पे एक्शन लेने से बच क्यों रहे हैं? आज एमसीडी के कमिश्नर को सम्मान क्यों नहीं किया सकता? बैठिए, आराम से, आराम। आप नहीं बोले, मुझे मालूम है। आराम से, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। आप आइए, बैठिए, सारे लोग बैठिए, बैठिए। विक्रम बैठिए, वहां गर्मी नहीं लगती है, वहां आराम रहता है, वहां बैठिए जी। देखिए, सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी और उनके प्रवक्ता अगर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देंगे तो मुझे लगता है फिर न्याय के लिए दिल्ली का आदमी कहां जाएगा? भैया सरकार आपकी, मेयर आपका, विधायक आपका, बजट आपका, पैसा आपका, लूट आपकी, और उसके बाद जवाब देगा सेंटर, देगा केंद्र सरकार। ये तो गलत है भाई। चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप खड़े रहना। तुमको ये इशारा कर रहे हो, तुम इसको कौन हल्ला मचा रहा? ये कौन इशारा कर रहा है? ये इनसे न्याय की मांग कर रहे हैं आप। ये दुखी हैं क्योंकि ये दुखी हैं, ये दुखी चेहरे हैं। ये वो चेहरे हैं जो एक के साथ एक के फ्री लेके आए हैं। ये वो चेहरे हैं। लोहिया गलत है ये, तुम हंस रहे हो, ये चीज गलत है, ये गलत है। लोहिया पीछे। भाई साहब, स्टैंड आप शो में आते हो, यहाँ पर डिबेट करने आते हो कि पब्लिक ले आकर के इशारे करते हो? एक मिनट, नहीं, अभी मैंने उनको 2 बार देखा है वहाँ इशारा करते हुए। आप अपनी बात कहिए। मैं अकेला हूँ, मैं देखूंगा। आप डिसाइड नहीं करेंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ। अभी पहले इन्होंने किसको भ्रष्टाचारी बोला? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, उसके बाद नरेंद्र मोदी, उसके बाद शरद पवार। जितने भी नेता है, जितने भी लोग हैं, सब भ्रष्ट है। यही एक ईमानदार है हिंदुस्तान में, यही एक ईमानदार है। जब भी कोई जिम्मेदारी वाली बात आती है तो दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ देते हैं। तो तुम भैया जाओ ना, तुम्हारे बस की नहीं है तो क्यों यहाँ बात करके दिल्ली वालों का समय बर्बाद कर रहे हो? ये तुम थोड़ी तय करोगे, ये जनता, ये तो जनता तय करेगी। हाँ तो ठीक है,